नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, अगर कोई माता पिता अपने बेटे या बेटी की शादी को लेकर बहुत चिंतित हैं, तो आज मैं आपके लिए एक विशेष उपाय लेकर आई हूँ, जिस उपाय को करते ही आपके बच्चों के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में शादी भी तय हो जाएगी। तो इस चमत्कारी उपाय को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलो दोस्तों, अब वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप सबसे पहले मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख कर जाना दोस्तों, क्योंकि महादेव की कृपा से ही ये वीडियो आप तक पहुंची है। तो चलो दोस्तों, अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप मान सकते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को एक खास चीज अर्पित करने से आपके बेटे की शादी के लिए बेहतरीन प्रस्ताव आ सकता है। मंगलवार को किया गया उपाय आपके बेटे की शादी अवश्य करवा सकता है। आप अपने बेटे की शादी के लिए जिस सही प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं, वह आज ही मिल सकता है। यह एक ऐसी विधि है जो कई लोगों के लिए कारगर साबित भी हुई है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपके बेटे या बेटी की शादी में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, कोई रुकावटें आ रही हैं और आप कई उपाय भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसकी शादी के लिए कोई रिश्ता ही नहीं बन रहा, बात आगे ही नहीं बढ़ रही, या फिर रिश्ता आता तो है लेकिन बात वहीं की वहीं ठप होकर रह जाती है और आप बहुत दुखी हो जाते हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको इसका उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप उपाय को ठीक से समझ गए हैं और मेरे द्वारा बताया गया उपाय आप मंगलवार को कर सकते हैं, यदि आप दिन में ऐसा करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके बेटे की शादी के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और उसकी शादी भी निश्चय तय हो जाएगी। दोस्तों, ये एक समाधान है, हर कोई ये कर सकता है। बच्चे ऐसा करना चाहते हैं, इसलिए वे इसका तरीका भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि आजकल के बेटे या फिर बेटी के पास ऐसा करने के लिए ज़्यादा समय ही नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में समाधान केवल माता पिता ही कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जितने भी उपाय बताती हूँ, उनमें से लगभग 1% उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें माता पिता कर सकते हैं और अपने बेटे या फिर बेटी की शादी में आने वाली किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंगबली की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय बजरंगबली जरूर लिख कर जाना। दोस्तों, ऐसे में बहुत से लड़के या लड़कियां हैं जो बहुत सुंदर होते हैं दिखने में, बहुत अच्छी नौकरी भी करते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस होता है उनका, उनके परिवार के सदस्य भी बहुत विनम्र और अच्छे स्वभाव के होते हैं। इसलिए सब कुछ ठीक होने पर भी उनकी शादी में बाधाएं आती रहती हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, इसका कारण ये है कि कुंडली का 7वां घर ही वे होता है जहां प्रभाव पड़ता है और तब विवाह में बाधाएं आती हैं। इसलिए यदि आप प्रस्ताव मांगते हैं तो दोस्तों आपके लिए आपको एक उपाय करना होगा। अगर आपकी शादी तय नहीं हो रही, इसलिए रिश्ता बीच में टूट जाता है, अक्सर ऐसा होता है कि लड़का या लड़की या दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर बीच में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि रिश्ता टूट जाता है। कभी फेरी वाला मना कर देता है, कभी फेरी वाला मना कर देता है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, ऐसी बातें हमेशा होती रहती हैं और वे शादी कर ही नहीं पाते। हमें लगता है कि ये मामला बहुत ही जल्द सुलझ जाएगा, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए हम इंतज़ार करते रहते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं वे नहीं आते। कोई भी क्षतिग्रस्त वस्तु वैसी नहीं आती जैसी आप चाहते हैं, तो आप इस तरह से समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है दोस्तों, तो इसमें घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसी प्रकार उपाय अपनाएंगे तो आपकी शादी अवश्य होगी।
अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है दोस्तों, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसका उपाय आज बताने जा रही हूँ। यदि आप इस प्रकार उपाय को अपनाएंगे तो आपकी शादी अवश्य होकर रहेगी। दोस्तों, उपाय में अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, आइए अब इस उपाय की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको मंगलवार का दिन चुनना होगा। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आपको चुनना होगा मंगलवार का दिन। मंगलवार को हनुमान जी का पवित्र दिन माना जाता है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने का विशेष प्रस्ताव होता है, विशेष प्रभाव होता है। हनुमान जी को जो भी चीज़ चढ़ाना चाहते हैं उसे साफ और पवित्र तरीके से तैयार कर लें। हनुमान जी की पूजा के लिए कम से कम पत्ते और बिछौना, घी और लाल रंग की चादर जरूर रखनी चाहिए। अब ध्यान दें कि आपको हनुमान जी को कौन सी विशेष चीज़ अर्पित करनी है। यह चीज़ है लाल मूंग दाल। लाल मूंग की दाल बहुत ही ज़्यादा शुभ और पवित्र मानी जाती है, और इसे हनुमान जी को अर्पित करने से विशेष लाभ भी मिलता है। लाल मूंगफली को हनुमान जी की फोटो या मूर्ति के सामने रखें और हनुमान जी का ध्यान करें। आप मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यह मंत्र आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। अब क्या करना है, मन ही मन भगवान हनुमान जी से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करनी है कि वे आपके पुत्र के लिए उत्तम एवं सिख मंगल प्रस्थान लेकर आए तथा उसका विवाह सुनिश्चित कर दे। पूजा और मंत्र जाप के बाद लाल मूंगफली को हनुमान जी के आसन या फिर मूर्ति पर रख दे। इसके अलावा दोस्तों, एक बर्तन में कुछ लड्डू रख लें और यह चीज़ हनुमान जी के आकर्षित आदि को विधि पूर्वक अर्पित करें। आपके बेटे के लिए जल्द ही सबसे अच्छा शुभ प्रस्ताव आएगा और आपको उसकी शादी के लिए भी खुशखबरी मिलेगी। यदि ये उपाय नियमित रूप से विशेषकर 7 मंगलवार तक करेंगे तो आपको शुभ समाचार जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों, यकीन मानिए, मंगलवार के इस पावन दिन हनुमान जी को यह चीज़ अर्पित करने से आपके बेटे की शादी के मार्ग में भी लाभ मिलेगा। इस तरह आप अपने बेटे के लिए सबसे अच्छे और खुशहाल विवाह के लिए एक मजबूत प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कमेंट में जय हनुमान या फिर जय बजरंगबली अवश्य लिख कर जाना। आपके बेटे की शादी के लिए सबसे पहले अच्छा प्रस्ताव अवश्य आएगा और उसकी शादी भी तय हो जाएगी। ये उपाय आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं। वैसे तो आप इस उपाय को दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, अगर आप उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो दोस्तों, यह काम किसी भी मंगलवार को सुबह सुबह आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय आपको मंगलवार के दिन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आपके पास भी ये उपाय है। आपको ये उपाय लगातार 7 मंगलवार तक करना है। कितने मंगलवार बताया मैंने? 7 मंगलवार। यदि आप बीच में कोई मंगलवार भूल गए हों तो आपको चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जिस मंगलवार को आप यह उपाय करने से चूक गए, उस मंगलवार नहीं बल्कि अगले दिन के रूप में गिना जाएगा। मंगलवार का दिन बढ़ाना है और आपको यह उपाय करना है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए और आपको यह उपाय कैसे करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास मसूर दाल जरूर होनी चाहिए। फिर आपको उसका आटा बनाना है। जैसे आप चक्की में आटा पीसते हैं वैसे ही आपको यह मसूर दाल का आटा लेना होगा। आपको जितना संभव हो सके उतना उदार बजट लेना होगा, यानी एक आटा। फिर आपको उस मसूर दाल के आटे से रोटी बनानी होगी। तो आपको इसे इस तरह से बनाना है कि यह एक तरफ से कच्चा और दूसरी तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद दोस्तों, आपको रोटी के कच्चे हिस्से पर घी लगा देना है। इसके बाद आपको एक छोटी सी कटोरी में थोड़ी हल्दी लेनी है और उसमें थोड़ा घी डालकर मिला देना है। एक तरफ से पक जाने के बाद आपको रोटी के कच्चे हिस्से पर घी लगा देना है। इसके बाद आपको एक छोटी कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी है और उसमें थोड़ा घी डालकर मिला देना है। अच्छी तरह से मिलाना है। फिर दोस्तों, रोटी के कच्चे हिस्से पर जहाँ आपने घी लगाया है ना,
वहाँ आपको हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से सुखद विवाह लिखना है। तो दोस्तों, अगर आप अपने बेटे या बेटी के लिए यही उपाय कर रहे हैं तो आपको इस रोटी पर उनका नाम भी लिखना होगा। यदि आप अपनी बेटी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको इस रोटी पर उसका नाम लिखना होगा, या फिर अगर आप यह उपाय अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो आपको इस रोटी पर क्या करना होगा, अपने बेटे का नाम लिखना होगा। या फिर अगर बेटा या बेटी खुद यह उपाय कर रहे हैं तो उन्हें खुद ही रोटी पर अपना नाम लिख देना होगा। फिर नीचे उनकी उम्र लिखें, यानी दोस्तों आपको सिर्फ वही साल लिखना है जिस साल आपका बेटा या फिर बेटी जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इस रोटी में 3 चीज़ें डालनी है। सबसे पहले आपको हैप्पी मैरिज लिखना है, फिर बच्चों के नाम लिखने हैं, फिर आपको हल्दी पाउडर का प्रयोग करके अपनी अनामिका उंगली से लड़के या फिर लड़की का नाम लिखना है। फिर आपको उम्र लिखनी है। तो दोस्तों, आपको करना ये है कि फिर आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। उसके बाद अगर लड़के या फिर लड़की की शादी में कोई भी बाधाएं आ रही हैं, कोई भी रुकावटें आ रही हैं, तो आपको इस रोटी को उस लड़के या लड़की के सिर पर एक बार छूना है। लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि लड़का या लड़की मौजूद नहीं होते। दोस्तों, आपको करना क्या है कि अपने मन में सोच लेना है कि आपका लड़का या फिर लड़की आपके साथ है और आपको मन ही मन उस रोटी को उसके सिर पर छूना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यह रोटी गौ माता को खिला देनी है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको ये बता दूं कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं और इस रोटी पर आपने शुभ विवाह के साथ साथ नाम और उम्र भी आपको लिखनी है। सब लिखा हुआ है। तो अगर ये रोटी गाय के पेट के अंदर चली जाए तो दोस्तों 33 करोड़ देवी देवता हैं तो आपकी ये रोटी उनके पास चली जाएगी, यानी आपने जिस विवाह की प्रार्थना की है वे 33 करोड़ देवी देवताओं तक पहुंच जाएगी। तो आपकी मनोकामना जो है वो जरूर पूरी होगी और आपका विवाह जल्दी से जल्दी होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये उपाय अच्छी तरह से समझ आया होगा। मंगल दोष होने पर व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। मांगलिक दोष से उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के लिए मंगलवार का जो व्रत है वो जरूर रखना चाहिए और भगवान हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए। हनुमान जी को गेहूं के आटे और गुड़ के लड्डू का भोग जरूर लगाएं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और रामबाण के बाल कांड का पाठ करें, जिससे विवाह शीघ्र होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।